Welcome back, class 10th. Today we are going to do the second chapter of the first unit, An Encounter of a Special Kind by Tapan Mukherjee. An Encounter of a Special Kind. Let's look at the title first. An Encounter. Encounter here refers to a chance meeting or an unplanned meeting. ऐसा एक मिलन जिसके लिए आपने पहले कोई प्लानिंग ना की हो उसे कहते हैं एनकाउंटर. और ये कैसा एनकाउंटर है? दिस इज़ एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. ये एक विशिष्ट मिलन है. Let's start reading the chapter. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. ये चैप्टर के नरेटर जो लेखक है वो खुद है और वो क्या कह रहे हैं कि उनके जो पिता थे वो रानीगंज वेस्ट बंगाल में एक मेडिकल प्रोफेशनल थे जो कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम किया करते थे. अब आगे की जो लाइनें हैं वे हमें बताती हैं कि ये जो राइटर हैं वे कहाँ रहते थे. जब हम किसी भी कहानी की बात करते हैं तो सेटिंग की बात की जाती है. सेटिंग अर्थात आपकी कहानी कौन से समय में चल रही है और कहाँ पे चल रही है. तो ये जो आगे की लाइनें हैं वो बताती हैं The offices of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. एक विशाल कैंपस था जहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स के लिए इंडिविजुअल अपने अपने खुद के घर थे. और जो लेखक का घर था वो जो कैंपस का क्लब हाउस था उसकी बाउंड्री वॉल से लग के इनका घर था. यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ थे, ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मेजेस्टिक ट्रीज. यहाँ पे किचन गार्डन्स थे और जो बड़े पेड़ थे दे कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्विरल्स एंड मैनी बर्ड्स. साथ ही अ ग्रुप ऑफ लंगूर्स हैड मेड देयर डेन इन द अश्वत्थ ट्री नियर बाय. ये सब उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके थे. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension of the wonders of God's creation. एक शनिवार दोपहर क्या हुआ, एक ऐसी घटना घटी जिसने एक ज़िंदगी का नया पहलू मेरी आंखों के सामने रखा और भगवान की जो रचनाएं हैं उनके बारे में एक नई बात मुझे सिखाई. अब बताते हैं कि ये सारी घटना कब हो रही है. सेटिंग में टाइम. इट वॉज फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन. बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए स्पेशल वेकेशन होता है, उसे कहते हैं पूजा वेकेशन. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published specially for children in the festive season. हर त्यौहार के समय सीज़न में बच्चों की छुट्टियां लगती थी और उनके लिए स्पेशल बुक्स और कॉमिक्स वगैरह पब्लिश की जाती थी और इस समय में बच्चे इन्हें मन लगा के पढ़ा करते थे. हमारे लेखक का भी कुछ यही हाल था. आफ्टर अ हार्टी लंच, दोपहर के खाने के बाद, my parents and my younger sister lay down for an afternoon nap, and I settled down with a storybook. The quiet afternoon presented the perfect backdrop for reading an adventure story. मतलब जब लंच के बाद माता पिता और बहनें सो चुके थे और सब तरफ शांति थी तब एक एडवेंचर स्टोरी पढ़ने के लिए ऑथर के पास एकदम सही मौका था. ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो हमें साउंड वर्ड्स के बारे में बताता है उसे हम कहते हैं ऑनोमैटोपिया. अब आगे लाइन में देखिए क्या क्या शब्द आते हैं. द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाय द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग, intermittent chirping of house sparrows, harsh cawing of a crow, shrill call of a kite flying high above the ground. These are all examples of onomatopoeia. Minutes ticked by, I became deeply absorbed in the book. मेरा ध्यान बुक में लगता चला गया. Suddenly, I heard a group of street dogs barking furiously in the distance. कुछ दूरी पर कुछ कुत्ते जोर-जोर से भौंक रहे थे. I chose to ignore the commotion, thinking that the pack of dogs might have cornered a hapless pig. मैंने उस शोर को अनसुना करने की कोशिश की, यह सोच के कि शायद उस झुंड ने किसी लावारिस पिग अर्थात सुअर को किनारे कर लिया होगा और उन पर भौंक रहे होंगे. But soon the barking became louder and more aggressive, and the alarmed cawing of a flock of crows added to the cacophony. But जल्द ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ बढ़ गई, साथ में कौवे भी ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगे और इसके कारण पूरा जो शोर था, कैकोफोनी थी, उसकी आवाज़ बढ़ गई. I also heard the disturbance approaching closer, और यह सारा शोर मेरे नज़दीक आता हुआ सुनाई दिया. Curiosity got the better of me. मतलब जानने की इच्छा, बाहर क्या चल रहा है, इस विचार के कारण I left the book aside and rushed
to the veranda to see what was going on. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langur, apparently the leader of his group, was holding a baby langur in his hands and mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. तो लेखक क्या देखते हैं? लेखक देखते हैं कि क्लब हाउस के छत के ऊपर एक बड़ा मेल लंगूर, जो शायद अपने ग्रुप का लीडर था, उसने एक बेबी लंगूर को पकड़ा हुआ था अपने हाथों से, और वो मर्सीलेसली, बिना किसी दया, निर्दयी भाव से उसे सब जगह बाइट कर रहा था विथ एन इंटेंट टू किल, मारने के उद्देश्य से उसे बाइट कर रहा था. The helpless mother of the baby and the other lesser members of the langur group were scattered on the roofs of the building nearby, watching the baby being killed. और दल के बाकी लोग क्या कर रहे थे? दल के बाकी बंदर आसपास की बिल्डिंग की छतों पर देख रहे थे कि क्या चल रहा है. I recalled the terrible custom in the animal clan according to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. जानवरों में एक प्रथा होती है जिसके अनुसार जो मेल लीडर होता है वो अपने दल में किसी और मेल को सरवाइव करने नहीं देता, चाहे वो एक बेबी मेल हो या कोई अडल्ट मेल. तो इसके बाद लेखक क्या करते हैं? क्या वो शांत रहते हैं या कुछ करते हैं? Without losing any time, बिना कुछ समय गवाए, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. मैंने एक हाथ में छड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ से उस भयंकर बंदर पे पत्थर फेंका. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. वो बंदर इतना गुस्साया हुआ था कि उस पर मेरे वार का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा. But then I started throwing more stones. The dogs on their part raised their pitch of cry. पर मैंने और पत्थर फेंके और कुत्तों ने उनके भौंकने की आवाज़ और बढ़ा दी. The changed circumstances, स्थिति बदलने के कारण और unexpected attack के कारण, it was forced to drop the baby langur from the sloping roof over the veranda. उसने बेबी लंगूर को छोड़ दिया. The baby was listless and appeared to be dead. जो बेबी लंगूर था वो लाइफलेस था और ऐसा लग रहा था कि वो मर चुका हो. As its body started to slide down, the excitement of the pack of the dogs grew manifold at the prospect of a good kill and meal. जैसे ही बेबी लंगूर की बॉडी गिरने लगी, जो कुत्तों का दल था वो काफ़ी खुश हो गया. उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें कोई अच्छा शिकार मिलने वाला है. Keeping the dogs at bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tiled roof. और जैसे ही वह छोटा बंदर छत से गिरने वाला था, कुत्तों को छड़ी से दूर रखते हुए मैंने उसे उसकी पूंछ से पकड़ लिया. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. वह मेल बेबी ऐसा लग रहा था जैसे वो लाइफलेस हो, मर चुका हो. By this time my parents and sisters had come out on the veranda and were witnessing my rescue operation. Some of our neighbors had also gathered in the distance. इस समय तक मेरे माता पिता और कुछ पड़ोसी बाहर आ चुके थे और देख रहे थे कि मैं उस बेबी मंकी को कैसे बचा रहा हूँ. I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. His body was full of deep bite marks and scratched. Blood was oozing from some of the wounds. उसके शरीर पर काफ़ी बाइट मार्क्स थे और काफ़ी सारे wounds अर्थात घावों से blood was oozing. खून बह बह के बाहर निकल रहा था. The baby remained motionless. वह छोटा बच्चा motionless रहा, बिल्कुल नहीं हिला. My father provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. मेरे पिता ने खून रोकने के लिए first aid provide किया. I was relieved to find out that the baby was breathing even though his breaths were shallow. और यह देखकर थोड़ी संतुष्टि मिली कि वह बेबी लंगूर सांसें ले रहा था. भले ही वो नॉर्मल सांसें नहीं थी, वो शैलो सांसें थी, हल्की हल्की सांसें थी. Splashes of cold water made the baby stir. ठंडे पानी के झटकों से वो बेबी हिलने लगा और थोड़े प्रयत्नों के बाद वह उठ के बैठा. He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. वह शॉक में था, विस्मय में था और ऐसे काँप रहा था जैसे किसी तेज़ हवा में कोई पत्ता हिलता हो. इसे कहते हैं simile. Whenever you use the words like or as to present a comparison, it is called simile. His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to sob with muffled cry just like a human child would
after experiencing trauma. और वह रोने लगा जैसे कोई मानव का बच्चा किसी सदमे के बाद रोने लगता है, वैसे ही यह भी रोने लगा. I offered him a peeled banana which he accepted with unsteady hands and began eating hesitantly. तो लेखक ने पहले उसे ठंडे पानी के झटके दिए, फिर उसे उठाया और फिर वह बच्चा रोने लगा और एंड में लेखक ने उसे एक छीला हुआ केला दिया जिसे उसने धीरे धीरे पकड़ा और फिर घबराते घबराते खाना शुरू किया. My attention was fixed on the revival of the baby langur. मेरा ध्यान उसे ठीक करने पे लगा था. Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. अचानक ही मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो. I turned away from the coop and looked up. मैंने पलट के देखा. There sat the mother of the langur on our kitchen roof, watching every move I made. वहाँ कौन बैठा था? बेबी लंगूर की मम्मा बैठी थी और वह देख रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. और वह कुछ चिल्ला नहीं रही थी, आवाज़ें नहीं निकाल रही थी, शांत बैठी थी, मानो उसने मान लिया हो कि अब उसके बेबी को हानि नहीं हो रही है. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. इसी दौरान उस बेबी लंगूर को समझ गया कि उसकी ममा लंगूर आसपास थी and it started to sob and cry. Sob and cry दोनों का मतलब होता है रोना. जब आप एक मतलब बताने के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हो तो उसे कहते हैं टॉटोलॉजी. I retreated from the door of the coop and allowed the mother access to the baby. मैं कूप से हट गया और उस मम्मा को उस बेबी के पास जाने का मौका दिया. Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. तुरंत ही वह माता छत से उतर के नीचे आई और अपने बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया. She gave the baby a thorough body inspection to check his injuries. उसने उस बेबी के शरीर के सारे घाव देखे and then cuddled him tightly in her bosom. और फिर जोर से उसे अपने सीने से लगा लिया. The baby found great solace in her caring arms. अपनी माँ के हाथों में जाकर बेबी को शांति प्राप्त हुई. The mother sat still with the baby in her lap for few minutes. वो माँ अपने बच्चे को गोद में रखे बिना हिले कुछ मिनट बैठी रही. It was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby from further assault. ऐसा लग रहा था मानो वह सोच रही है कि वह अपने बच्चे को और किसी दुर्घटना से कैसे बचाए. For a few seconds the mother langur looked straight into my eyes. और कुछ क्षणों के लिए उस मदर लंगूर ने मेरी आंखों में आंखें डाल के सीधा देखा. Even today I cannot forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for saving her child. ऐसा लग रहा था कि उस लुक से, उस कनेक्शन से वह मुझे थैंक यू कह रही है. ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुल होना. थैंक यू कह रही है क्योंकि मैंने उसके बच्चे की जान बचाई थी. I was overwhelmed by the emotion, the sentiment and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding a stricken child in her lap. और यह ऐसा लग रहा था कि जैसे दुनिया में हर एक माँ अपने बच्चे को लेके बैठती है, उसका सिंबल बन के वह मदर लंगूर भी अपने बेबी को लेके बैठी थी. Then in a flash, she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. और झटके से वह माता लंगूर जिसके पेट पर उसका बच्चा चिपका हुआ था, वो कूद कर हमारे किचन की छत पर पहुंच गई. She surveyed the area for the vicious male langur and then leapt away in the direction opposite to the place of the violent encounter. उसने चारों तरफ निरीक्षण करते हुए यह देखा कि कहीं वह मेल लंगूर तो नहीं आसपास, और जब ऐसा कुछ नहीं मिला तो जहाँ पे इनकाउंटर हुआ था उसकी विपरीत दिशा में वह कूदकर चली गई. The brief meeting with the mother and baby langur convinced me that this is important. Interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. अर्थात जब दो स्पीशीज़ के बीच में कम्युनिकेशन होता है तो वो एक वास्तविक सच है, और अगर कोई इसे सच में करने की कोशिश करे, कोई इसे सही तरीके से करे, तो इट हम्स इनटू एक्शन, तो ये कम्युनिकेशन एक्टिव हो जाता है. The mother langur showed me that food was not the only means of communication between man and animal. उस माता लंगूर ने मुझे यह सिखाया कि सिर्फ खाना देना एक इंसान और जानवर के बीच में संबंध नहीं होता है,
But there were other means of establishing a bond through trust, compassion, and mutual understanding. अपितु अगर एक इंसान और जानवर के बीच में कनेक्शन बनना हो तो वो ट्रस्ट, विश्वास, कंपैशन, सद्भावना और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की समझ से भी बन सकता है. 55 years have passed since the day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. 55 साल हो चुके हैं उस दिन से. अब मैं 70 साल का हो चुका हूँ, फिर भी अभी भी मुझे याद है वह एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. थैंक यू.